एक छोटे राजकुमार आरव ने कभी चोरी चुपके अपने बड़े भाइयों की तलवार कला देखी थी। वो सब हजारों साल पुराने उल्कापिंड पर गहरी तलवार की निशानियां छोड़ जाते थे। जब सब चले गए तो आरव ने जिज्ञासा में एक लकड़ी की टहनी उठाई और उसी तरह वार किया, पर कोई निशान तक नहीं पड़ा। निराश होकर लौटने ही वाला था कि अचानक उल्कापिंड से एक दिव्य आभा निकली और पूरी प्रशिक्षण जगह हिल गई। पास खड़े गुरु आचार्य समझ गए ये वही है जिसे किस्मत ने अजय तलवार के लिए चुना, पर आरव को इसका अंदाजा भी नहीं था। वो तो हर दिन अपनी माँ के साथ महल में अपमान सहता था, क्योंकि माँ निम्न कुल की थी। न तो राजकुमारों जैसा सम्मान, न ही जीने लायक इज्जत, बस तानों और भूख में गुजर बसर। कुछ ही समय बाद खबर आई कि पड़ोसी राज्य का शक्तिशाली महागुरु उनकी अजेय तलवार छीनने आ रहा है। राजा ने सारे पुत्रों को बुलाया, लेकिन कोई भी योग्य साबित न हुआ। अब सबकी नजर आरव पर पड़ी, जिसे सब निकम्मा समझते थे, पर उसने ठान लिया माँ के लिए मुझे कोशिश करनी ही होगी। जब उसने तलवार उठाई और वार किया, गुरु आचार्य की आंखें चमक उठी। उसी समय महागुरु आ पहुंचा और पूरे राज परिवार को चुनौती दी। पहले युवराज उतरे, पर कुछ ही पलों में धराशायी हो गए। फिर तीसरा राजकुमार लड़ा, वो भी बुरी तरह परास्त हुआ। महागुरु सबके सामने राजकुमार को कुचलते हुए बोला, तलवार दो, नहीं तो ये मर जाएगा। राजा असहाय था। तभी आरव के दिल का खून खौल उठा। वो एक वार करता है और आसमान तक गूंज उठता है। गुरु आचार्य तुरंत उसे रोकते हैं। अभी नहीं, तू अधूरा है, इस शक्ति को साध ले वरना तू भी मर जाएगा। और खुद मंच पर जाकर महागुरु का सामना करते हैं। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है, लेकिन एक बार बाद ही आचार्य बुरी तरह घायल हो जाते हैं। अब पूरा राज परिवार घुटनों पर झुककर दया मांगने लगता है। इसी बीच आरव की माँ भीड़ से निकलकर आगे बढ़ती है। वो जानती है कि मौत तय है, पर बेटे के लिए समय खरीदने मंच पर चढ़ जाती है। महागुरु का एक वार और माँ लहूलुहान गिर पड़ती है। ये देख आरव के भीतर का तूफान फट पड़ता है। उसकी आंखों से आंसू और शरीर से ऊर्जा एक साथ फूट पड़ती है। पूरा महल गूंज जाता है, मानो किस्मत ने अपना असली उत्तराधिकारी चुन लिया।